कल्पना करो, मिडिल ईस्ट में एक मिसाइल लॉन्च होती है। कुछ ही मिनट्स में इजराइल उसका जवाब देता है। फिर अचानक अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज देता है, रशिया वार्निंग देता है और चाइना अपने एलाइज को सपोर्ट करने लगता है। और देखते ही देखते एक रीजनल वॉर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल वॉर बन सकती है। लेकिन सवाल है, क्या सच में ईरान वर्सेस इजराइल वॉर से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकता है? अगर हाँ, तो वो स्टेप बाय स्टेप कैसे हो सकता है? आज हम इसी पॉसिबल सिनेरियो को समझने वाले हैं। ईरान और इजराइल की राइवलरी आज की नहीं है। इजराइल मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा एलाय माना जाता है, जबकि ईरान खुद को अमेरिका और इजराइल के इन्फ्लुएंस के खिलाफ एक पावर के रूप में देखता है। ईरान कई बार ओपनली कह चुका है कि इजराइल को रीजन में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और इजराइल बार बार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बताता है। इसी टेंशन की वजह से पिछले कई सालों में साइबर अटैक्स, सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, प्रॉक्सी वॉर्स जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले हैं। लेकिन असली डेंजर तब शुरू होता है जब ये शैडो कॉन्फ्लिक्ट एक डायरेक्ट मिलिट्री वॉर में बदल जाए। मान लो इजराइल को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिलती हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब पहुंच गया है। इजराइल तुरंत एक प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक लॉन्च करता है और ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करता है। ये अटैक ईरान के लिए सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं होता, बल्कि एक नेशनल ह्यूमिलिएशन बन जाता है। ईरान तुरंत रिटेलिएशन करता है। डजन्स ऑफ मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं, जो इजराइल के सिटीज और मिलिट्री बेसिस को टारगेट करती हैं। और कुछ ही घंटों में मिडिल ईस्ट में फुल स्केल वॉर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। इजराइल कभी भी कंप्लीटली अकेला नहीं होता। अगर इजराइल पर बड़ा अटैक होता है तो काफी चांसेस होते हैं कि अमेरिका डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट दे। अमेरिका के ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में मल्टीपल मिलिट्री बेसिस हैं और यूएस नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स रीजन में डिप्लॉय हो सकते हैं। फिर अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकते हैं। और इसी मोमेंट पर यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल वॉर नहीं रहता, ये बन जाता है ईरान वर्सेस इजराइल प्लस यूनाइटेड स्टेट्स। और यहीं से ग्लोबल टेंशंस एक्सप्लोड होने लगते हैं। मिडिल ईस्ट की अलायंसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। ईरान कभी भी कंप्लीटली अकेला नहीं लड़ता। ईरान के कई पावरफुल रीजनल एलाइज हैं, हिजबुल्लाह लेबनान, शियाइट मिलिशियाज इराक, हूथीज यमन। अगर वॉर एस्केलेट होती है तो ये ग्रुप्स भी इजराइल और यूएस टारगेट्स पर अटैक स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हिजबुल्लाह के पास थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स हैं जो इजराइल के मेजर सिटीज तक पहुंच सकते हैं। और अचानक वॉर सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच नहीं रहती, पूरा मिडिल ईस्ट एक बैटलफील्ड बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा ग्लोबल ट्विस्ट अभी भी बाकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, रशिया और चाइना क्या करेंगे? रशिया और ईरान के रिलेशंस काफी क्लोज रहे हैं। अगर अमेरिका ईरान पर हेवी अटैक्स करता है तो रशिया डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दे सकता है। डायरेक्ट वॉर नहीं, लेकिन वेपन सप्लाई या इंटेलिजेंस कोऑपरेशन पॉसिबल हो सकता है। दूसरी तरफ चाइना के भी मिडिल ईस्ट में ह्यूज इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं। चाइना दुनिया का एक बड़ा ऑयल इंपोर्टर है और उसका काफी ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है। अगर रीजन अनस्टेबल हो जाता है तो चाइना भी जियोपॉलिटिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए इंटरवीन कर सकता है। अब इमेजिन करो एक सिनेरियो, अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, ईरान और उसके एलाइज वॉर लड़ रहे हैं, रशिया ईरान के करीब खड़ा है, चाइना स्ट्रेटेजिक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और धीरे धीरे ये सिचुएशन ग्लोबल पावर कॉन्फ्रंटेशन में बदल सकती है। और यही वो स्टेज होती है जहां एक्सपर्ट्स कहते हैं वर्ल्ड वॉर 3 की पॉसिबिलिटी स्टार्ट हो सकती है। अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करता है तो दुनिया पर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। सबसे पहला इम्पैक्ट होगा ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर। मिडिल ईस्ट दुनिया का एक मेजर ऑयल प्रोडक्शन हब है। अगर वॉर रीजन में स्प्रेड होती है तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा ग्लोबल इकोनॉमी पर। दूसरा इम्पैक्ट होगा इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स पर। और तीसरा और सबसे डेंजरस सिनेरियो, अगर मेजर वर्ल्ड पावर्स डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में आ जाती हैं तो न्यूक्लियर वेपन्स का रिस्क भी बढ़ सकता है। और इसी वजह से एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। हिस्ट्री हमें यह भी सिखाती है कि मेजर ग्लोबल पावर्स डायरेक्ट वर्ल्ड वॉर से बचने की कोशिश करती हैं, क्योंकि आज की मॉडर्न दुनिया में एक ग्लोबल वॉर सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं रहेगा,
बल्कि पूरी सिविलाइजेशन को थ्रेटन कर सकता है। इसीलिए ईरान वर्सेस इजराइल टेंशंस डेंजरस जरूर हैं। लेकिन डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल प्रेशर अभी भी सिचुएशन को कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन अगर कभी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई तो मिडिल ईस्ट की एक चिंगारी पूरी दुनिया को ग्लोबल वॉर की आग में ढकेल सकती है। अगर आपको ऐसे जियोपॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्री वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट्स को सिंपल और सिनेमैटिक स्टाइल में एक्सप्लेन करते हैं।